राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है। प्रश्न पूछा गया है एक बुजुर्ग महिला द्वारा। लिखा है, घर परिवार में होते हुए भी मुझे लगता है कि कोई अपना नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। साथ ही पाती हूँ बुढ़ापा भी आने लगा और रिक्त हूँ, रूखी सूखी हूँ। प्रेम की एक बूंद भी मुझ में नहीं है। पैर से थोड़ी अपाहिज हूँ। घर वाले आपको विशेष पसंद भी नहीं करते। चूँकि मैं आपका वीडियो रोज़ सुनती हूँ, सुबह से लेकर शाम तक। अब तो आपको सुनकर आंसू बहते हैं और कुछ सोचता नहीं कि क्या करूं। क्या मेरे लिए कोई आशा की किरण संभव है? क्या इस बुढ़ापे में मेरा कुछ हो सकता है? तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। प्यारी साथ संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विनती चाहता हूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। तो जैसा कि इन बुज़ुर्ग ने प्रश्न पूछा है कि क्या इस बुढ़ापे में कोई आशा की किरण संभव है? पहली बात, अकेला होना मनुष्य का स्वभाव है। अकेला होना मनुष्य की नियति है। और जब तक अकेले होने को स्वीकार न करोगे तब तक बेचैनी रहेगी। लाख उपाय करो कि अकेलापन मिट जाए, नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा। क्योंकि अकेलापन तुम्हारी भीतर की आंतरिक अवस्था है, तुम्हारा स्वभाव है। ऊपर ऊपर होता निकालकर अलग कर देते। हो सकता था ऐसा, परंतु अकेलापन संयोगिक नहीं है। अलग किया ही नहीं जा सकता। अगर तुम्हारा अकेलापन तुमसे अलग हो जाए, उसी दिन तुम्हारी आत्मा खो जाएगी। आत्मा का होने का ढंग ही अकेला होना है। और जब तक तुम अकेलेपन को मिटाने की चेष्टा करोगे, तब तक हार और पराजय ही हाथ लगेगी। क्योंकि स्वभाव का अर्थ है जो ना मिटाया जा सके। कोई उपाय नहीं है। मित्र बनाओ, परिवार वसाओ, बच्चे हों, पति पत्नी हों, समाज हों, सब थोड़ी देर का धोखा भला दे जाएं कि तुम अकेले नहीं हो। पर अकेला होना मिटता नहीं है। जब भी थोड़ी आंख भीतर करोगे, पाओगे, अरे परिवार कहाँ दूर पड़ा रह गया। मित्र प्रियजन कितना बड़ा फासला है। आंख बंद की कि पाया कि अकेले हो गए। आंख खोलकर तुम अपने को भुलाए रहो भ्रमों में, डुबाए रहो हजार काम धंधों में, व्यस्तता को ओढ़े रहो। लेकिन बार बार क्षण भर को, घड़ी भर को तो विश्राम करोगे। क्षण भर को तो घर आओगे, भीतर प्रवेश करोगे। फिर वही स्वाद, फिर वही एकाकीपन। बहुत से लोग हैं, कहते हैं जी ये जो तू भीतर होना कहता है कि भीतर चले जाओ, भीतर चले जाओ, ये क्या है? देसी भाषा में कहता हूं, सरल भाषा में, भीतर जाने का मतलब है अपने ही अंदर जाना। अब ये होता कैसे है? अपने ही अंदर जाया कैसे जाता है? देखिए,
जब तक हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जब तक हम कुछ ना कुछ सोच विचार रहे हैं, मन में कुछ भी चल रहा है, तब तक हम अपने अंदर नहीं जा सकते। अब आप बोलोगे कि हम कभी अंदर गए नहीं। नहीं, आप लोग गलत हो। हर रोज आप लोग अपने अंदर जाते हो। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, कैसे? अपने अंदर कैसे जाते हैं हम? नींद के समय। जब भी आप नींद के लिए लेटते हो, सोने के लिए लेट जाते हो, या कभी ज़्यादा थक जाते हो तो बैठे बैठे ही आप नींद में चले जाते हो। जब भी आप नींद में जाने लगते हो, तो दूसरे शब्दों में मैं कहूँ, आप अपने अंदर ही जाने लगते हो। नींद में व्यक्ति अपने ही अंदर जाता है। नींद के लिए क्या करते हो? अक्सर मैं कहता हूँ, खाली छोड़ देते हो शरीर को ढीला। जो विचार आ रहे होते हैं उनको रोकने की चेष्टा नहीं करते, पकड़ते नहीं, ये नहीं कहते ये अच्छा है या बुरा है, ढीला छोड़ देते हो, पकड़ छोड़ देते हो। जैसे ही पकड़ छूटी कि तुम गिर गए नींद में। ऐसा ही होता है। याद रखना, जब भी तुम्हें किसी बात की चिंता होती है, कोई बात घटित हो गई, कोई बच्चा बीमार है या कुछ भी है, तब तुम नींद में कठिनाई से जा पाते हो। बड़ी मुश्किल से नींद आती है, अलर्ट रहता है तुम्हारा दिमाग। मुझे याद है जब मेरी पत्नी बीमार थी, 2 साल में 2 बार बीमार हुई, तो जब मैं हॉस्पिटल में था तब मैं करीब करीब 1-1.5 घंटा सोया करता था, या कभी 5 मिनट में अंदर जा गया, 10 मिनट में अंदर चला गया, तो ऐसे ही करा करता था मैं। तो मेरा दिमाग अलर्ट रहता था कि कहीं कोई चीज़ की आवश्यकता ना पड़ जाए, कि मेरी जो पत्नी है उसका जो लगा हुआ है, ड्रिप लगी हुई है, कोई इंजेक्शन लगाना है या कुछ दवाई देनी है तो मैं ले आऊं। अलर्ट रहता था। तो ये मैंने अपने जीवन के अनुभव से सीखा कि जब तक व्यक्ति का मन अलर्ट रहता है, चला रहता है, तब तक व्यक्ति गहराई में नहीं जा सकता, अपने अंदर नहीं जा सकता। जब हम आरामदायक स्थिति में रहते हैं, चिंता मुक्त होते हैं, तो नींद जल्दी आ जाती है। उस वक्त भी नींद जल्दी आ जाती है जब हम थके मांदे होते हैं। तो जो भी तुम लोग नींद में जाने के लिए करते हो, वही सब कुछ ध्यान में डूबने के लिए करना है। नींद और ध्यान एक ही चीज है। बार बार कहता हूं, कई दफा कहता हूं, कोई लंबा चौड़ा कोई साइंस नहीं है इतनी डिफ़िकल्ट, या कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि तुमने रॉकेट बनाना है। बड़ी आसान चीज़ है ये, परंतु कुछ बेईमानों ने तुम्हें अपने पीछे लगाया है। साधारण बात तुम्हें समझने ही नहीं देते, सीधी सीधी बात तुम्हारे पल्ले पड़ने ही नहीं देते। कई सारे बुजुर्ग हैं जो मुझे सुनते हैं, इतने बुजुर्ग हैं जो कहते हैं, बेटा मैं बेपढ़ा लिखा हूँ, मैं बेपढ़ी लिखी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। तो मैं कहता हूँ, वाह, तुम्हें ही तो मेरी बात समझ में आएगी, क्योंकि पढ़े लिखे मूर्ख वो मेरी बातों को नहीं समझ पाते हैं। और यही जो बड़े ज़्यादा समझदार लोग बनते हैं, यही लोग आगे से सवाल उठाते हैं कि तुमने हमें मूर्ख क्यों कहा। यही सवाल उठाते हैं कि तुम खुद को ईमानदार कहते हो और हमें तुम बेईमान कहते हो। यही लोग हैं। खैर, कोई बात नहीं। तो मैं बार बार कहता हूं कि ध्यान और नींद एक ही बात है। नींद में तुम बेहोश होते हो, ध्यान में तुम होशपूर्ण होते हो। ध्यान में थोड़ी जागृता होती है, नींद में तुम बेहोश होते हो। बात एक ही है। अगर तुम बैठे बैठे ध्यान के लिए सो गए तब भी कोई बात नहीं, अगर तुम थोड़ा होशपूर्ण रहे तब भी कोई बात नहीं। बहुत से हैं जी, हमें नींद बहुत तंग करती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। परमात्मा की दी गई ये वस्तु है, बड़ी अनमोल वस्तु है नींद। अगर तुम नहीं सो पाओगे तो तुम बीमार हो जाओगे। रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में तुम गूगल करना, या यूट्यूब पर तुम्हें वीडियोस मिल जाएंगी।
3 लोगों पर शोध किया गया वैज्ञानिकों द्वारा कि इन लोगों को सोने नहीं देना है, तो सोने नहीं दिया गया। एक ख़ास तरह की गैस छोड़ी गई उनके चैम्बर में। तो जब गैस छोड़ी गई तो 3-4 दिन के बाद वो सोने ही नहीं दिया, तो एक व्यक्ति पागलों जैसी हरकतें करने लगा। धीरे 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 एक व्यक्ति जोर से चिल्लाने लगा, उसका गला फट गया, मारधाड़ करने लगे। एक व्यक्ति ने अपनी चमड़ी नोचनी शुरू कर दी। तो मतलब एक शोध से ऐसा पता चलता है कि जिस व्यक्ति को नींद नहीं आती वो व्यक्ति जल्दी ही पागल हो जाता है। और वो 22-23 दिन शायद चला था। गूगल पे देख लेना या यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर लेना। जो मेरी उम्र के हैं, जो छोटे बच्चे हैं 13 साल से लेकर ऊपर तक, जो मुझे सुन रहे हैं, तो देख लेना कि नींद ना लेने का कितना बड़ा नुकसान है। और वीडियो का नाम होगा, या गूगल पर सर्च करना, रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट था। तो हम फिर भी नहीं समझते। नींद को हम बोलते हैं कि जी ये बीमारी है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। और ध्यान रखना, अगर तुम्हारा शरीर बार बार सोना चाहता है तो ये एक बात का संकेत है कि तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है। तुम्हारे शरीर में ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में नहीं है। अगर शरीर को ज़्यादा नींद की ज़रूरत है, मान लो तुमने काम धंधा किया ज़्यादा, तुमने श्रम कर लिया, जिम में कुछ एक्सरसाइज कर ली ज़्यादा, तो कोई बात नहीं, तो आएगी नींद। परंतु तुम ऐसा कोई काम कर भी नहीं रहे हो, फिर भी तुम बीमार हो, बीमारी का भी कोई लक्षण नहीं है मान लो, तो तुम्हें नींद बड़ी आ रही है, तो सबसे पहले जाकर खून की जांच करवाओ। पूरे शरीर के जांच करवाओ, फुल बॉडी टेस्ट, और पता करो कि हमारे शरीर में कौन सी कमी है। पता लग जाएगा। जो वो कमी होगी उसको हटा दो। उस तरह का भोजन खाना शुरू कर दो, पौष्टिक भोजन खाना शुरू कर दो। क्योंकि आधे से ज़्यादा बीमारियां तो हमारे गलत खान पान के कारण ही बनी हुई हैं। तो जिनको ज़्यादा नींद आती है, पहले खून की जांच करवाओ। और ये मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ जो व्यक्ति बैठते हैं ध्यान के लिए, वो सो जाते हैं, वो योग निद्रा होती है। योग निद्रा आती ही रहती है। धीरे धीरे यही नींद ध्यान में तब्दील होती है। नींद के पड़ाव से हम लोगों को गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि दिमाग बंद हो गया। दिमाग बंद मन बंद हो गया, विचार बंद हो गए, तो अपने आप ही तुम गिर जाओगे भीतर। तो ये है अंदर जाना। तो अंदर तो एकाकीपन ही है ना। अब गृहस्थ का क्या अर्थ है? गृहस्थ का अर्थ ही यही है, वह व्यक्ति जो संबंध बनाकर अपने भीतर के अकेलेपन को मिटाने की चेष्टा में संलग्न है। गृहस्थ की यही परिभाषा है। संन्यास्त की यही परिभाषा है कि जिसने ये जान लिया कि ये मेरा स्वभाव है, मिटाने में व्यर्थ समय ना गवाऊं, और जिसने अपने एकाकीपन को भोगना शुरू कर दिया रस लेकर, जो अपने एकाकीपन को दुश्मन की तरह नहीं देखता, बल्कि एकाकीपन को ही जिसने अपनी शरण बना ली, संसार की धूप से, बेचैनी से बचने के लिए सदा अपने एकाकीपन में चला गया। जब भी थका बाहर, भीतर डूब गया। जब भी बाहर उलझा, उपद्रव हुआ, तब भीतर डूब गया। जब पाया कि बाहर जीवन गंदा हुआ जाता है, भीतर स्नान कर लिया एकाकीपन में, फिर ताज़ा हो गया। ध्यान अर्थात एकाकीपन में रमने की कला, अकेले हो जाने की कला। तुम रोज सोते हो तो अकेले हो जाते हो, एकाकीपन आ जाता है। एकाकीपन परम सुंदर है। तुमने नाहक के भय पाल रखे हैं। उन भयों के लिए कोई वास्तविक कारण नहीं है, संयोगिक कारण है। बच्चा पैदा होता है, असहाय होता है। मनुष्य का बच्चा पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा असहाय है। जानवरों के बच्चे पैदा होते हैं, उठे और चल पड़े, जिंदगी की यात्रा शुरू हो गई। जंगली जानवरों के बच्चे परिवार में नहीं पलते बड़े होते। जन्म होते से माँ बाप भी मुक्त हो गए, वे भी मुक्त हो गए। आदमी के बच्चे को अगर छोड़ दो, कोई सहारा ना हो,
कोई परिवार ना हो, कोई प्रेम करने वाला, देख रेख करने वाला ना हो तो बच्चा मर जाएगा, बच नहीं सकता। अगर आदमी के लिए परिवार ना मिले तो आदमी इस पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा और सब जानवर रहेंगे, पक्षी रहेंगे, पशु रहेंगे, आदमी भर नहीं रहेगा। आदमी का बच्चा बहुत असहाय है, माँ बाप की ज़रूरत है वर्षों तक। 8-10 साल का भी हो जाएगा तब भी स्वतंत्र नहीं हो पाता। पढ़ाना है, पढ़ना है, शिक्षा पानी है, तब भी माँ बाप पर निर्भर होगा। तो करीब 25 साल लगते हैं आदमी के बच्चे को उस जगह आने में जहाँ जानवर के बच्चे पैदा होने से ही हो जाते हैं। इस असहाय अवस्था के कारण ही परिवार का जन्म हुआ। इसीलिए पशुओं ने परिवार नहीं बनाए, सिर्फ आदमी ने बनाए। 25 साल तक बच्चा निर्भर रहता है माँ पर, पिता पर, भाई पर, परिवार पर। यह निर्भर रहने की आदत बन जाती है। छोटा बच्चा बहुत डरता है। अगर माँ घर के बाहर जा रही है तो वह बहुत भयभीत हो जाता है। उसका भय स्वाभाविक है। कौन उसकी चिंता करेगा? भूख लगेगी तो कौन दूध देगा? प्यास लगेगी तो कौन पानी देगा? कपड़े गीले कर लेगा अपने तो कौन बदलेगा? सर्दी लगेगी तो कौन कंबल डालेगा? माँ घड़ी भर को बाहर जाती है तो बच्चे को मृत्यु जैसा अनुभव होता है, ये तो मैं मरा। माँ अगर ऐसे ही गुस्से में कह देती है कि मैं मर जाऊंगी, अगर तुम चुप ना हुए, अगर तुमने ये सब बंद ना किया, तो माँ को पता नहीं है कि बच्चे को कितना भारी धक्का पहुंचाया है उसने। क्योंकि माँ की मृत्यु का अर्थ है उसकी भी मृत्यु। वह कैसे बचेगा? 25 साल तक इस तरह पर निर्भर रहने के कारण, सदा दूसरे के साथ जीने के कारण अकेलेपन की सामर्थ्य खो जाती है। फिर तुम अकेले होने में समर्थ भी हो जाते हो, लेकिन पुरानी आदतें पीछा करती हैं, छाया की तरह पीछे लगी रहती हैं। 70 साल के भी हो जाते हो तब भी मुक्त नहीं हो पाते कि अकेला हो सको। मरते दम तक भी आंखें दूसरों को खोजती रहती हैं। मरते हुए बूढ़े आदमी को देखो, खोजता रहता है, मेरा बेटा कहाँ है, अभी तक आया नहीं। अनेक बार ऐसा होता है, बेटा किसी और शहर में है, आने में देर लगती है। गांव में है बाप तो बेटा शहर में है, तो बाप जिंदा बना रहता है कि जब तक बेटा नहीं आ जाता। जैसे ही वह आया, समाप्त होने की सुविधा बनी। अटका रहता है, पकड़े रहता है, जीवन को जद्दोजहद करता रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। जन्म में तो समझ में आता है, फिर तो आदत की बात है। मुझे भी याद है, मेरी दादी जी की तब तक मृत्यु नहीं हुई जब तक मैं घर में नहीं आया। मैं घर से 22-23 किलोमीटर दूर था। घर पे आया, पहले मुझे डांटने लगी मेरी दादी कि तू कहाँ है, कोरोना का वक्त था, तू कहाँ रहता है, गालियाँ निकालने लगी। अक्सर जो बुज़ुर्गों की आदत है हमारे हिमाचल में। खैर वो तो कोई बात नहीं। तो मैं घर आया, 3 दिन हल्की सी बीमार हुई और तीसरे दिन मैं ही उनको लेके गया। कहने लगी मैंने ग्लूकोज लगवाना है। मैंने बोला ठीक है लगवा लीजिए। तो मैं जैसे ही लेके गया, स्कूटर था उस वक्त, तो पास ही 2.5-3 किलोमीटर जो डॉक्टर था वो था नहीं। वापिस आने लगा तो मेरी आंखों के सामने ही मेरी दादी जी की मृत्यु हुई। हो गई, ऐसे नहीं हो रही थी, जल्दी हो गई, क्योंकि उनका मेरे से ज़्यादा प्रेम प्यार था, तो हो गई। तो आदत की बात है। ध्यान का अर्थ है इन संस्कारों को जो बचपन से पड़ गए हैं, यह दूसरे का सहारा खोजने की जो गलत आदत पड़ गई है। ध्यान का अर्थ है इस आदत से ऊपर उठ जाना और एक नए सूत्रपात का उद्घाटन करता। मैं अकेला हो सकता हूँ और मैं अकेला हूँ। तुम जितनी चेष्टा करोगे कि कहीं अकेला न रह जाऊं, उतना ही ज्यादा तुम अकेलापन अनुभव करोगे। जिस दिन तुम राजी हो जाओगे, स्वीकार कर लोगे कि वह तो स्वभाव है,
मैं भी कैसा मूड हूँ, स्वभाव से लड़ने चला। स्वभाव से लड़कर कभी कोई जीता, हारता है बस। जिस दिन तुम स्वीकार कर लोगे और तुम कहोगे यह तो मेरी नियति है, तो इससे परिचय तो बना लूं। ये कौन है मेरे भीतर अकेला। और जैसे ही तुम भीतर की यात्रा पर चलोगे, तुम पाओगे कि मैं भी खूब पागल था। जो मैं खोजता था भीड़ में, वह मेरे हृदय में था। जो मैं खोजता था संग में, साथ में, संबंध में, वह असंगता में था। जिसको मैंने दूसरों के सामने झोली फैलाकर मांगा था, वह मेरे ही भीतर खजाना छिपा था। एकाकीपन परम सुंदर है, इसीलिए जैनों ने अपने मोक्ष का नाम रखा कैवल्य। बड़ा प्यारा शब्द चुना। कैवल्य का अर्थ है बस अकेले, बस अकेलापन बचा, शुद्ध अकेलापन बचा। इतना अकेलापन बचा कि दूसरे तो है ही नहीं वहां, तुम भी नहीं हो। दूसरे तो गए ही, साथ साथ तुम्हें भी ले गए। क्योंकि तुम जो अपने को समझते हो तुम हो, ये दूसरों का दान है। ये तुम तो हो नहीं। किसी ने कहा सुंदर हो बड़े, संभाल कर लिख लिया इस बात को, सुंदर हो गए। किसी ने कहा बड़े बुद्धिमान हो, संभाल ली, गठरी बांध ली भीतर की मैं बुद्धिमान हूं। यह भी सब दूसरों का दिया हुआ है। थोड़ी देर को सोचो तो, अगर तुम उस सब को छोड़ दो जो दूसरों ने तुम्हें दिया है, तुम्हारी प्रतिमा ही बिखर जाएगी। इसमें मित्रों का भी दान है, शत्रुओं का भी दान है, सभी का दान है, अपनों का दान है, परायों का भी दान है। तुम गठरी बांधते चले जाते हो, और इसीलिए तो तुम्हारी जो आत्म प्रतिमा है बड़ी उलझी है, विरोधाभासी है। उसमें कोई संगीत नहीं है, संगीत नहीं है, लयबद्धता नहीं है। क्योंकि कितने लोगों से तुमने इकट्ठा कर लिया है। यह ऐसे ही है जैसे कि एक कार बनाई जाए और तुम एक एक पुर्जा जगह जगह से इकट्ठा कर लाओ। कोई फोर्ड का होगा, कोई फिएट का, कोई रोल्स रॉयस का, कोई मारुति का। ऐसे तुम कबाड़ खानों से इकट्ठा कर लाओ सब कलपुर्जे, और फिर उसको जोड़कर तुम कार बना लो। दिखाई पड़ेगी कि वह बन गई, चलेगी नहीं। और भूल कर उसमें चढ़ना मत। लाला झंडूराम के बेटों ने इस तरह की एक कार बना ली थी। उन्होंने कहा पापा हम जा रहे हैं शहर को, तुम भी आ जाओ। रंग रोगन देकर गाड़ी का वह भी बैठ गया। पर गाड़ी कोई रंग रोगन से थोड़ी चलती है, बोनट के नीचे जो छिपा है उससे चलती है। वह तो दिखाई पड़ता नहीं। रंग रोगन से कहीं गाड़ी चली है, बैठ गया। गाड़ी 2-4-10 कदम चली होगी कि हड्डी हड्डी थर्रा गई। रास्ते पर चल रहा था, हिमाचली रास्तों पर चला गए तो जाकर खाई में गिर गई। कल पुर्जे बिखर गए। झंडू भाई अपने सिर से हाथ लगाकर बैठ गया। उसके बेटे ने कहा पिताजी चोट लगी है, तकलीफ हुई है, डॉक्टर के पास ले चलूं? उसने कहा डॉक्टर के पास क्या होगा ले जाने से, वेटनरी डॉक्टर के पास ले चलो। अगर अकल ही होती मुझे तो मैं तुम्हारी कार में बैठता। मुझे पशु चिकित्सालय में भर्ती कर दो, मेरा इलाज वहीं होगा। यही तुम्हारी प्रतिमा है। कुछ कहीं से तुमने इकट्ठा कर लिया और इसीलिए तो तुम्हारे जीवन में संवाद नहीं है। मित्रों ने जो बातें कही थी वे भी भीतर पड़ी हैं। शत्रुओं ने जो कह दी थी वे भी भीतर पड़ी हैं। किसी ने कह दिया बहुत सुंदर हो, किसी ने कहा कि तुम जैसा कुरूप आदमी नहीं देखा, किसी ने कहा कि तुम बड़े दाता हो, बड़े दानी हो, किसी ने कहा कृपण, आखिरी दर्जे के कंजूस। ये सब पड़ा है भीतर। अब तुमको खुद भी समझ में नहीं आता कि तुम हो कौन। तुम्हारी अपनी कोई पहचान सीधी सीधी नहीं है, सब उधार है। परम एकांत के क्षण में दूसरे तो होते ही नहीं। दूसरों ने तुम्हें जो धारणा दी थी तुम्हारे संबंध में वह भी नहीं होती। तभी तुम्हारा स्वभाव प्रकट होता है। एकांत में ही मंदिर है, एकांत में ही, परम एकांत में ही आत्म साक्षात्कार है। तो पहली बात यह ख्याल रखो, पूछा है
बुजुर्ग महिला में कि घर परिवार में होते हुए भी मुझे ऐसा लगता है कि अपना कोई नहीं। बिल्कुल ठीक लगता है दादी, शुभ लगता है, सत्य लगता है, मगर चेष्टा इससे विपरीत चल रही होगी। चेष्टा ये चल रही होगी कि किसी तरह ये एकाकीपन मिट जाए, वस्तुतः कोई मेरा हो। बहुत लोग तुम्हें भरोसा भी दिला देंगे, हम तुम्हारे हैं, लेकिन वह सब भरोसा है, सांत्वना है, तुम्हें संतोष बंधाया जा रहा है। जो अपने नहीं हैं वे तुम्हारे क्या हो सकेंगे, और कोई किसी का हो कैसे सकता है। कितना ही बेटा कहे माँ से कि मैं तुम्हारा हूं, कल माँ चल बसेगी, बेटा साथ नहीं जाएगा। कितना ही पति कहे कि सदा सर्वदा को तुम्हारा हूं, पत्नी मर जाएगी तो पति साथ नहीं मर जाएगा। कौन किसके साथ जाता है, ये सब बातें हैं, जरूरी हैं, क्योंकि आदमी बेचैन है। उसे संतोष की शराब चाहिए, उसे अफीम चाहिए, ताकि वह सोया रहे। उसे ऐसा ख्याल बना रहे कि सब अपने हैं। कितना भरा पूरा घर है, लोग कहते हैं। सब भरे पूरे घर पड़े के पड़े रह जाते हैं जब विदा का क्षण आता है। कोई अपना नहीं। यह इतना बड़ा सत्य है कि इससे लड़ना मत। यही तो दुर्दशा है साधारण जन की। जो नहीं हो सकता उसे करने की चेष्टा करता है। जो हो सकता है, मात्र निर्णय लेने से जो हो सकता है, उसकी चेष्टा नहीं करता। कितनी बार तुम सबको नहीं लगा है कि कितने अकेले हो, मगर फिर तुमने अपने को भुलाने की कोशिश की है। क्यों इतने डरे हो अपने से? जो भी तुम भीतर हो उसे जानना ही होगा। सुखद दुखद कुछ भी हो, अपने स्वरूप से परिचय बनाना ही होगा, क्योंकि उसी परिचय के आधार पर तुम्हारे जीवन के फूल खिलेंगे। देखो, जिनके जीवन के भी फूल खिले हैं वे सब किसी न किसी रूप में एकांत की तलाश में चले गए थे। खिल गए फूल तब लौट आए बाजार में। लेकिन जब फूल खिले नहीं थे, चाहे महावीर, चाहे बुद्ध, चाहे मोहम्मद, चाहे क्राइस्ट, सब चले गए थे दूर एकांत में। बाहर का एकांत तो भीतर के एकांत की खोज का ही सहारा है। तुम अपने कमरे में एकांत में चले जाओ। बाहर का एकांत तो भीतर के एकांत को बनाने के लिए सुविधा जुटा देता है बस। असली एकांत तो भीतर है। लेकिन अगर बाहर भी एकांत हो तो भीतर के एकांत में डूबने में सुविधा मिलती है। जरूरी नहीं है कि कोई भाग कर जाए। ठेठ बाजार में भी अकेला हो सकता है। वस्तुतः तुम्हें हर बार लगता है कि अकेले हो, मगर उस अंतर्दृष्टि को तुम पकड़ते नहीं। वह अंतर्दृष्टि तुम्हारा जीवंत सत्य नहीं बन पाती। उल्टे तुम उसे झुठलाते हो। तुम कहते हो, कौन कहता मैं अकेला हूं? पत्नी है, बच्चे हैं, सब भरा पूरा है। भीतर तो देखो, पात्र खाली का खाली पड़ा है। ये प्रवंचनाएं हैं। इस प्रवंचनाओं से जागो। तो मैं तुमसे ये नहीं कहता, मैं तुम्हें कोई तरकीब नहीं बताता कि कैसे तुम्हारा अकेलापन मिट जाए। मैं तुमसे कहता हूं कैसे तुम अकेलेपन को उत्सव बना लो, कैसे तुम्हारा अकेलापन तुम्हारे जीवन की संपदा बन जाए, कैसे तुम्हारा अकेलापन आत्म साक्षात्कार का द्वार बन जाए। छोड़ो बचना। जीवन भर बहुत दौड़े, कहाँ पहुंचे। अब वही हो रहा जो अपने आप होता मालूम पड़ता है। राजी हो जाओ। और राजीवी बेमन से नहीं, थके मन से नहीं, राजीवी विषाद और हार में नहीं, राजी सत्य को समझकर। क्या करोगे? दीवार से अगर निकलने की कोशिश करते हो, सिर टकराता है। बहुत करके देख ली, सिर लहूलुहान हो गया। अब दरवाजे से निकलो। तुम ये तो ना कहोगे कि दरवाजे से जो निकलता है वह कमज़ोर है, कायर है। हम तो दीवार से ही निकलेंगे, हम कोई कायर नहीं। मगर तुम दरवाजे से निकलने वाले आदमी को कायर नहीं कहते, बुद्धिमान कहते हो। दीवार से टकराने वाले को साहसी कहने की कोई ज़रूरत नहीं। वह मूढ़ है, बुद्धिहीन है।
दीवार से कोई निकलने के लिए दरवाजा है। अकेलेपन से लड़कर कभी कोई नहीं जीता। जीतने वाले अकेलेपन पर सवार हो गए। उन्होंने अकेलेपन का घोड़ा बना लिया, अकेलेपन को रथ बना लिया, उस पर सवार हो गए और तब अकेलापन कैवल्य तक पहुंचा देता है, उस परम दशा तक जिसको भगवान कहें, परमात्मा कहें, सचखंड कहें, मोक्ष कहें, निर्वाण कहें, उस परम दशा तक पहुंचा देता है। अकेले ही तुम पहुंचोगे। तो मैं जब तुमसे कहता हूं अकेलेपन को स्वीकार कर लो, तो ध्यान रखना, स्वीकार करने का मजा तो तभी होगा जब तुम स्वागत से स्वीकार करोगे। ऐसे बेमन से कर लिया कि ठीक है चलो, नहीं होता तो यही कर लेते हैं, तो कुछ भी नहीं होगा। तब तुम्हारे इस बेमन के पीछे तुम्हारी पुरानी आकांक्षा अभी भी सक्रिय है। तुम कोई ना कोई उपाय खोजकर फिर अपने अकेलेपन को भरोगे। तो गृहस्थ का अर्थ है जो अपने अकेलेपन को भरने की कोशिश में लगा है। संन्यस्त का अर्थ है जो इस सत्य को अंगीकार किया है कि अकेलापन है, भरा नहीं जा सकता, तो जिएंगे, जो हम भोगेंगे इसका स्वाद लेंगे। अगर है भीतर तो जरूर कुछ कारण होगा, और कारण यही है कि अकेलेपन की सीढ़ी परमात्मा से लगी है। उसी पर चढ़ चढ़कर एक एक सोपान तुम परमात्मा तक पहुंच जाओगे। जब तक तुम अपने अकेलेपन से बचोगे तब तक तुम संसार में उतरते जाओगे और परमात्मा से दूर हो जाओगे, क्योंकि जितना तुम दूसरों से जुड़ोगे उतने ही अपने से दूर होते जाओगे। और वह जोड़ वास्तविक नहीं है, वह जोड़ सिर्फ जोड़ का धोखा है, जोड़ का आभास है। एक महिला मुझसे मिलने आई, पति से परेशान, मगर पुरानी धारणाओं की, तलाक भी नहीं दे सकती, पति दुष्ट है, मारता पीटता भी है। जब आई तो उसने अपने हाथ पीठ बताई, सब निशान पड़ गए हैं, लहू लुहान कर देता है पति जब मारता है। मैंने कहा तू अलग क्यों नहीं हो जाती? उसने कहा कैसे हूं, गठबंधन हो गया। गठबंधन? उसने कहा हाँ, 7 फेरे लग गए। तो मैंने कहा यह कोई बड़ी बात है? पति को ले आ, 7 उल्टे फेरे लगवा देंगे। आंचल से बंधी थी, खोल देंगे। किसी ने बांधी थी, हम खोल देंगे, तू ले तो आ। गांठ है क्या मामला है इसमें इतना? लेकिन झूठे गठबंधन भी बड़े वास्तविक मालूम होने लगते हैं। 7 चक्कर लगा लिए, अब क्या करें? चक्कर में फंस गए, उल्टे लगा लो। हम सारी व्यवस्था ऐसी करते हैं कि बंधन वास्तविक मालूम पड़ने लगे। इसीलिए तो शादी का इतना शोरगुल मचाया जाता है, बैंड बाजे, घोड़े, दुल्हा, फूलहार, मेहमान, उत्सव, मंत्र, पूजा, हवन, यज्ञ, ये सब उपाय करते हैं, खर्चा करते हैं इतना। औकात हमारी 20,000 की, खर्चा हम 2 लाख करते हैं, ताकि पुरुष और स्त्री को यह पक्का हो जाए कि यह घटना कुछ ऐसी नहीं है, ऐसी वैसी घटना नहीं है। यह घटना ऐसी है कि इसको उल्टाया नहीं जा सकता, कोई बड़ी महान घटना घट रही है। ये मनोविज्ञान है। अगर शादी ऐसे ही कर दी जाए तो ज्यादा टिकेगी नहीं। मैंने सुना है एक लड़की और लड़का एक चर्च में अमेरिका में भागते हुए अंदर पहुंचे। पादरी से उन्होंने कहा जल्दी करो, ये जो 2 आदमी खड़े हैं ये गवाह हो जाएंगे और ये तुम्हारी फीस लो, हमारी शादी करवा दो। पादरी ने देखा, पादरी ने कहा कि देखो, तुमने कभी सुना नहीं कि जल्दबाजी का काम शैतान का? उन्होंने कहा होगा भाई, हमें फुर्सत नहीं, तुम जल्दी करो। तो पादरी ने कहा ठीक है। उसने जल्दी से शादी करवा दी। उनके जाते वक्त उसने उत्सुकता से पूछा कि भाई मामला क्या है, जल्दी क्यों है इतनी? तो उन्होंने कहा जी हमने नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी है, तो जल्दी इसीलिए बोला है। अब ऐसी शादी कोई ज़्यादा देर टिकेगी? इतनी जल्दबाजी में की गई तो बंधन का आभास ही गहरा नहीं होता। इसीलिए तो वहाँ पे ज़्यादा तलाक बढ़ते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में।
शादी का पूरा मनोविज्ञान टूट गया। हिंदुस्तान में अब भी 90% शादियां बची हैं, क्योंकि पिता ने लड़की के शादी में ज़्यादा पैसा लगाया है या बेटे के पिता ने ज़्यादा लगाया है और सारे रिश्तेदारों को पता है, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा टिक जाता है। तो वहाँ पश्चिम में, पश्चिमी सभ्यता में पूरा मनोविज्ञान टूट गया है, उसके आसपास की सारी व्यवस्था उखड़ गई है। तो सच्चाई साफ हो गई है कि हम दोनों का दिल साथ होने का तो साथ हो गए, अलग होने का तो अलग हो गए। बंधन कहाँ है? ध्यान रखना, जिन जिन बंधनों को तुमने बंधन माना है वे मान्यता के हैं। मैं नहीं कहता कि सब बंधन तोड़ ताड़ कर भाग खड़े हो जाओ, जाना कहाँ है भाग कर, लेकिन जानते रहो कि बंधन सब खेल है। पति रहो, पत्नी रहो, जहां पाया है अपने को, जहां खड़े हो वहीं रहो। लेकिन एक बात मन में साफ हो जाए कि सब बंधन व्यस्तता का खेल है। इससे हम अपने को भरते और भुलाते हैं, लेकिन अकेला होना हमारा स्वभाव है, साथ होना संयोग, अकेला होना स्वभाव है। संसार संयोग है, कैवल्य स्वभाव है। घर परिवार में होते हुए भी मुझे लगता है कोई अपना नहीं, मैं बिल्कुल अकेली हूं। कहा है तो इस शुभ घड़ी का उपयोग कर लो। अकेली हो या नहीं हो, आनंद भाव से छाती से लगा लो इस बात को। सब शांति मिट जाएगी, सब बेचैनी मिट जाएगी। कौन अपना है? अपेक्षा मिट जाएगी। कोई भी अपना नहीं है, सब मतलब के यार हैं। माता पिता, बहन भाई, बच्चे, पति पत्नी, सब मतलब के यार। कोई भी अपना नहीं है। आज तुम मतलब पूरा कर रहे हो तो बाप बाप है, बेटा बेटा है, माँ माँ है, पति पत्नी है, सब इकट्ठे हैं। अगर मतलब का रिश्ता नहीं है, सब अलग। यहाँ सब ऐसा ही चल रहा है, फिर भी लोग इतना कुछ कर देते हैं तो अनुग्रह है। तुमने कभी ख्याल किया, जिससे अपेक्षा होती है उसके प्रति अनुग्रह का भाव पैदा नहीं होता। राह पर तुम जा रहे हो, कुछ गिर गया तुम्हारा नीचे, मान लो रुमाल गिर गया और एक राहगीर ने उठाकर दे दिया, तुम बड़ा अनुग्रह अनुभव करते हो। तुम कहते हो धन्यवाद जी, शुक्रगुजार हूँ, बड़ी आपने कृपा की। लेकिन यही रुमाल तुम्हारी पत्नी उठाकर दे या तुम्हारा पति उठाकर दे तो तुम शुक्रगुजारी करोगे? तुम कहोगे धन्यवाद? कोई कारण ही नहीं, क्योंकि ये तो तुम कहते हो अपनी है, अपना है, ये तो करना ही था, यह किया तो उसने कौन सी बड़ी बात की। तो जिसको तुम अपना मान लेते हो उससे अपेक्षाएं हो जाती हैं, तो उसके कारण तुम दुखी हो जाते हो, सुखी कभी नहीं होते। उसके कारण दुख होता है। जहां जहां अपेक्षा टूटती है वहां वहां दुख होता है, लेकिन जहां जहां अपेक्षा पूरी होती है सुख नहीं होता। तुम कहते हो ये तो अपना है, इसमें कौन सी बड़ी भारी बात हो गई कि रुमाल उठाकर दे दिया। अकेला जो जीने लगा वह धीरे धीरे अनुभव करेगा सारे संसार के प्रति अनुग्रहित है, कोई यहाँ अपना नहीं है। फिर भी लोग बड़े प्यारे हैं, हाथ में हाथ दे देते हैं, कहते हैं चलो, अंधेरे में साथ हैं। कोई अपना यहाँ नहीं है, फिर भी लोग ढांढस बंधाते हैं, साज बंधाते हैं, कहते हैं घबराओ मत, हम तो हैं। टिल्लू भाई की पत्नी मरी तो वह खूब छाती पीट पीट कर रोने लगा। आस पड़ोस के लोग आए, उन्होंने कहा रो मत, मगर वह चुप ही ना हो। लोगों ने कहा कि मामला क्या है? हमें तो ये पता भी ना था कि तुम्हारा इतना प्रेम था इस स्त्री से जिस तरह तुम रो रहे हो। वह कहने लगा इसलिए थोड़े ही रो रहे हैं, अब पूछते हो तो बताए देता हूं। जब मेरी माँ मरी तो अनेक स्त्रियां आई और कहने लगी हम तुम्हारी माँ हैं, कोई फिक्र ना करो। जब मेरे पिता मरे अनेक बूढ़े आ गए, कहने लगे कोई फिक्र ना करो, हम तुम्हारे पिता हैं। अब कोई नहीं आता, कोई नहीं कहता कि तुम्हारी पत्नी मरी, हम भी तुम्हारी स्त्रियां हैं। रो रहा हूं इसलिए। अनुभव करोगे तुम,
अगर तुम्हारी अपेक्षा गिर जाए कि जो भी थोड़ी बहुत किसी ने कर दिया वह भी ना करता तो क्या करते? कोई जबरदस्ती तो न थी, कोई मांग और दावा तो नहीं हो सकता था, कोई कोर्ट कचहरी तो नहीं की जा सकती थी। मैं बिल्कुल अकेली हूं। देखिए दादी जी, इस भाव को गहन होने दो। यही तुम्हारा मंत्र हुआ। इसे दोहराओ, गदगद होकर दोहराओ कि मैं अकेली हूं, और धीरे धीरे इसका रस आने लगेगा, स्वाद जमेगा। इससे बड़ी स्फुरना होगी। जिन जिन से दुख मिलता था उनसे दुख मिलना बंद हो जाएगा, और जिससे कभी भी सुख मिलने की कोई आशा न थी उससे भी सुख मिलने लगेगा। दृष्टि की बात है। लोग चारों तरफ बड़े प्रीतिपूर्ण मालूम होने लगेंगे। एक बार तुम्हारी अपेक्षा गिर जाए, तुम देखोगे लोग भले हैं, साधु हैं, और जैसे ही ये बात तुम्हारे भीतर गहरी बैठ जाए कि अकेलापन स्वभाव है, द्वार खुला। क्योंकि तुम विश्राम की अवस्था में हो जाओगे। लड़ाई बंद हो गई। तुम नदी की धार में बहने लगे। तैरना बंद किया जब, और तुम पाओगे कि नदी की धार कितनी प्यारी है। कंधे पर बिठाए तुम्हें क्यों ले जा रही है सागरों तक। यह अकेलेपन की लहर परमात्मा तक ले जाती है। यह अनंत सागर तक ले जाती है। लेकिन अभागे हैं लोग, जिससे जीवन में प्रकाश उतर आता है, उसी द्वार को बंद कर किए बैठे हैं। रोते चिल्लाते हैं झूठे खिलौनों के लिए। लिखा है, साथ ही पाती हूं कि बुढ़ापा आने लगा है और मैं रिक्त हूं, रूखी सूखी हूं, प्रेम की एक बूंद भी मुझ में नहीं है। प्रेम को हम कुछ गलत ही ढंग से देखते रहे हैं। प्रेम कुछ ऐसा थोड़ी है जैसे कि बाल्टी में पानी भरा रखा है कि हो तो पी लो, ना हो तो क्या पियोगे। प्रेम कोई वस्तु थोड़ी ही है जैसे तिजोरी में धन रखा है, खोल लो धन हाथ में आ जाता है। नहीं, प्रेम वस्तु नहीं है, प्रेम भाव है। ये कोई भरा थोड़े ही रखा है कि देने की मर्जी हुई तो दे दिया और ना मर्जी हुई तो ना दिया, और है ही नहीं तो दोगे कहां से। नहीं, प्रेम तो करने से आता है। तुम अभी बैठे हो, चल नहीं रहे हो। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारी चलने की शक्ति का क्या हुआ, तुम कहोगे संभावना है, शक्ति थोड़ी है। अभी चलेंगे, चल पड़ेंगे। चलने लगेंगे तो चलने की शक्ति आ जाएगी। बैठने लगेंगे तो चलने का कोई कारण नहीं उठता। तुम बैठे बैठे ये तो नहीं कहते कि अब हम कैसे उठें, अब कैसे चलें। चलने की शक्ति कहाँ है, पहले इसका पक्का हो जाए। चलना तो प्रक्रिया है। तुम चलो, उसी में पैदा होती है शक्ति। ऐसा ही प्रेम है। तुम प्रेम करो, उसी से पैदा होता है। ऐसा तो कोई है ही नहीं जिसमें प्रेम की संभावना ना हो। लेकिन तुम प्रेम करते ही नहीं। हम प्रेम मांगते हैं, देते नहीं। हमको लगता है भीतर तो हम खाली हैं, दूसरों से ले लेकर भर लें अपनी मटकी, मगर दूसरे भी तुम्हारी ही दशा में हैं। वे भी तुमसे अपनी मटकी भर लेना चाहते हैं। ये होगा कैसे? मटकियां टकराएंगी, खटर पटर शोरगुल मचेगा, जो हर घर गृहस्थी में मचा है। मटकियां टकरा रही हैं। कहते हैं कि बहुत बर्तन एक जगह रखो तो आवाज होगी ही। प्रेम दान है। प्रेम कोई भिक्षा नहीं है कि किसी से मांग ली, और प्रेम कोई आज्ञा भी नहीं है कि किसी को दे दी कि करो प्रेम। और प्रेम कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि तुम भीतर झांक कर देखोगे तो वहां लबालब भरा हुआ मिलेगा। दो, उस देने में ही जगता है, देने में ही पैदा होता है, करने से ही आता है। अगर मैं तुमसे कहूं कि चलो नदी पर तैरना सीख लो, तुम कहोगे मेरे पास तैरना तो है ही नहीं। तो मैं तुमसे कहूंगा तुम घबराओ मत। कौन तैरना है, किसके पास तैरना है? बड़े से बड़े तैराक से कहो कि निकलो दिखाओ तुम्हारा तैरना, तो वह भी कहेगा चलो नदी तैर कर ही बताया जा सकता है।
ऐसा कोई रखा हाथ में नहीं है, संदूक में बंद नहीं किया हुआ है कि गए और तुम्हें दर्शन करवा दिए तैरने के। प्रेम तैरने जैसा है, उतरो नदी में और कभी भी देर नहीं हुई है। आखिरी क्षण तक, जब तक आखिरी सांस आ रही है तब तक भी प्रेम हो सकता है। हाथ पैर टूट फाट गए, खाट पर लग गए हो, आखिरी सांस आ रही है, आंख खोलकर तुम प्रेम से देख तो सकते हो किसी की तरफ, उसी में प्रेम पैदा हो जाएगा। प्रेम की कला सीखो, ये कोई संपत्ति नहीं है, कला है। वृक्ष को देखो तो प्रेम से देखो, कैसा हरा है, कैसे फूल खिले हैं। जरा पा जाओ, वृक्ष को छुओ और तुम पाओगे भीतर कोई सोया था जगने लगा। चांद तारों को देखो, पत्थर पहाड़ों को देखो, सरोवर सागरों को देखो, मगर प्रेम से देखो। प्रेम तुम्हारी शैली हो जाए। बहुत बड़ा कवि हुआ मिल्टन। किसी ने उसके संस्मरणों में लिखा है कि वह वस्तुओं को भी छूता था तो ऐसे जैसे उनमें व्यक्तित्व हो। जूता भी उतारता तो ऐसे प्रेम से भरपूर जूते का भी धन्यवाद देना चाहिए। कितने कांटों से नहीं बचा लिया है, जूते का बड़ा उपकार है। तुम आते हो, जूता ऐसे फेंकते हो जैसे झंझट मिटी। तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारे होने के ढंग में भूल है। अब तुम कहोगे प्रेम है नहीं तो हम कैसे जूते को प्रेम से उतारें। मैं कहता हूं तुम प्रेम से उतार कर तो देखो, तुम प्रेम को पाओगे। तुम कहते हो प्रेम होगा तो हम प्रेम करेंगे, मैं कहता हूं प्रेम करोगे तो प्रेम होगा। शुरू तो करके देखो, किसी का भी हाथ हाथ में लेकर देखो, ऐसे करो तो सही। मैंने एक वीडियो देखी, उसमें एयर होस्टेस थी, तो प्लेन चल रहा था, हवाई जहाज। तो एक बूढ़ी महिला हवाई जहाज पर चढ़ी, पहली दफ़ा चढ़ी। तो उस एयर होस्टेस ने देखा कि वह बहुत घबरा रही है, नर्वस है, कंप रही है। पहली दफ़ा अनुभव था बूढ़ी महिला। तो वह एयर होस्टेस उसके पास गई, उसकी कुर्सी पर बैठ गई, उसके सिर को अपने हृदय से लगा लिया। तब तक जहाज ऊपर उठ गया, सब व्यवस्थित हो गया, धक्के आने बंद हो गए, टर्बुलेंस के, इंजन बिल्कुल ठीक ठाक हो गया, सब थिर हो गया। तो वह एयर होस्टेस उठी और जब वह जाने लगी तो बूढ़ी ने कहा, बेटी जब मुझे फिर डर लगे तो आ जाना। तो जब तुम किसी को प्रेम देते हो तब अनायास दूसरी तरफ से भी प्रेम बहने लगता है। सुलगाओ, कहीं से भी सुलगाओ चिंगारी, लपटें फिर दूसरों में फैलती चली जाती हैं। तुमने कभी किसी मकान में आग लगी देखी? एक मकान में आग लगती है, सारा पड़ोस घबरा जाता है, क्योंकि लपटों का क्या भरोसा, फैलने लगती हैं। हवा पर सवार होकर छलांग लेती हैं लपट और दूसरे मकान को पकड़ लेती हैं। प्रेम भी आग है, तुम जरा जलाओ, तुम जरा चिंगारी उठाओ और सब तरफ से तुम्हारी लपट को बढ़ाने के उपाय होने लगेंगे। तुम जो करते हो संसार उसी में तुम्हारा साथी हो जाता है। अब अगर तुम ही थके मांदे बैठे हो कि कैसे चलना होगा, कैसे प्रेम करना होगा, है ही नहीं, कौन लेकर आया है? जन्म के साथ कोई प्रेम की तिजोरी साथ लेकर आता है? संभावना लेकर आता है। संभावना सभी की है और आखिरी सांस तक है। मैंने सुना है एक आदमी रास्ते से गुजरता था और एक भिखमंगे ने उसके सामने हाथ फैलाए। बूढ़ा, अंधा, दुर्बल। उस आदमी ने जल्दी से अपनी जेब में हाथ डाले, लेकिन वह अपना बटुआ तो घर ही भूल गया। तो वह बड़ा मुश्किल में पड़ गया। वह पास बैठ गया, उसने बूढ़े का हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा, बाबा जेब में कुछ है नहीं, बटुआ मैं घर भूल गया। उस बूढ़े ने कहा, छोड़ो भी, बटुए और जेब की बात क्या, तुमने मुझे इतना दिया हाथ हाथ में लेकर जितना कभी किसी ने मुझे नहीं दिया। जब कभी यहाँ से गुजरो क्षण भर को अपना हाथ मेरे हाथ में दे देना, बस बहुत है। कौन किसी भिखमंगे का हाथ हाथ में लेता है? कोई पैसे ही देने की बात थोड़ी है, भाव की बात है।
जहां तुम्हें प्रेम करने का अवसर मिले चूकना मत, नहीं तो चूकने की आदत मजबूत हो जाती है। अगर ज़्यादा चूकते रहे तो चूकना तुम्हारा ढंग हो जाता है। प्रेम का रास्ता तब असंभव है और हम जगह जगह चूकते हैं। प्रत्येक घड़ी को प्रेम की घड़ी बनाओ। कोई प्रेम के लिए परमात्मा ही उतरेगा आकाश से, तब तुम प्रेम करोगे। तो जिस दिन परमात्मा उतरेगा उस दिन पाओगे कि प्रेम करना तो तुम जानते ही नहीं। इतना अभ्यास करो इसका। जो मिल जाए, घड़ी भर का साथ हो जाए रास्ते पर किसी से, फिर तो रास्ते अलग हो जाएंगे। कोई गीत आता हो, गीत गुनगुना कर सुना दो। कुछ ना आता हो, आंख तो तुम्हारे पास है। प्रेम से गिली आंख से उसे देख लो, तुम उसके सपनों के हिस्से हो जाओगे। वह तुम्हारी याद करेगा, लौट लौट कर तुम्हारी याद करेगा। और जब जब तुम्हारी याद करेगा, भीतर तुम्हारे प्राणों में भी अज्ञात तार कंपेंगे। क्योंकि हम सब जुड़े हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। प्रेम को फैलाओ। प्रेम के संबंध में तुम बहुत कंजूस हो, लेकिन लोग समझते हैं शायद ये कंजूसी बड़ी कीमत की है। मैंने कहानी सुनी है, एक बहुत धनवान स्त्री, पैसे वाली स्त्री एक होटल में पहुंची। 5-7 कारें, सामान लदा हुआ। सब सामान नौकर चाकरों ने उतारा, लेकिन एक कार में उसका बेटा बैठा था। उम्र होगी कोई 13-14 साल। और तब उसने कुलियों को बुलाया कि उतारो मेरे बेटे को। तो एक कुली ने पूछा कि क्या अपंग है आपका बेटा? ये तो बिल्कुल स्वस्थ मालूम पड़ता है, चल नहीं सकता। तो उस बूढ़ी ने कहा चल सकता है, लेकिन उसे चलने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास सब सुविधा है। चल सकता है, चलने की कोई ज़रूरत नहीं, हम कोई गरीब नहीं है। तो 2 कुली उस स्वस्थ लड़के को कंधे पर उठाकर ले गए। चलना भी गरीबों का काम है, कोई अमीर कहीं चलते हैं? ऐसी ही भ्रांतियां हैं। प्रेम हम सोचते हैं कभी करेंगे, लेकिन जब तक प्रेम न करोगे तब तक क्या करोगे? कुछ भी करोगे, उस करने का अभ्यास प्रगाढ़ हो जाएगा। प्रेम में ना होने की आदत अगर मजबूत हो गई तो मुश्किल होगी। प्रेम कोई रूखा सूखा नहीं होता, सिर्फ गलत आदतें। अभी भी देर नहीं हुई, पाती हूं बुढ़ापा आने लगा और मैं रिक्त हूं। अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी आंख को गीला रखो, अभी भी गीत को उठने दो। हमेशा प्रेम का उपाय है, और इतने लोग प्रेम के लिए भूखे और प्यासे हैं। 2, कोई भी अवसर मिले, एक बात ध्यान रखो कि कैसे उसे हम प्रेम देने का अवसर बनाएं। बुढ़ापा आता है, सभी का आता है, मेरा भी आएगा, पिछले जन्मों में मेरा आया। उससे घबराओ मत। बुढ़ापे को समझ का समय बनाओ, क्योंकि बच्चे अबोध हैं, उन्हें कोई अनुभव नहीं, भोले भाले हैं, लेकिन अनुभव रिक्त हैं। उनका भोला भालापन तो खत्म होगा, खराब होगा। वे तो उठेंगे, जिंदगी में जाएंगे, और जिंदगी वे बिचारी है, वे बिगड़ेंगे, बिगड़ना ही पड़ेगा। वह बिगड़ना जरूरी पाठ है। फिर जवानी है। जवानों का मन तो बहुत सी उत्तेजनाओं से भरा है, बहुत कुछ कर लेने का उनके दिमाग में फितूर है। जवानी का एक फितूर है। जवानी एक विक्षिप्तता है, एक जोश, एक जुनून है। तो अभी तो वे आकाश में उड़ रहे हैं, जवान। अभी उनके पैर जमीन से नहीं लगते, लगेंगे उनके पैर, क्योंकि जल्दी ही पता चलेगा जवानी तो एक बुखार थी, आई और गई। एक उत्तेजना थी, एक उत्ताप था। हम नाहक ही उसमें भूले बैठे, अपने को कुछ ना कुछ समझा लिया। मैंने सुना एक लोमड़ी सुबह सुबह निकली, सूरज के उगते प्रकाश में उसकी बड़ी छाया बनी, लंबी छाया। उसने छाया की तरफ देखा और कहा, आज तो नाश्ते के लिए कम से कम एक ऊंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं इतनी बड़ी हूं। दिन भर खोजती रही, दोपहर होगी, कुछ मिला नहीं। सूरज सिर पर आ गया। उसने फिर देखा अपनी छाया की तरफ, वह सिकुड़कर बड़ी छोटी हो गई।
उसने कहा, अब तो एक चींटी भी मिल जाए तो भी काम चलेगा। जवानी तो एक नशा है, छाया बड़ी लंबी मालूम होती है। हर आदमी सिकंदर होना चाहता है, हर जवान सिकंदर होने के सपने देखता है। वह सपनों का समय है। बुढ़ापा बड़ा बहुमूल्य है, बच्चों जैसा अनुभवहीन नहीं है। सारा अनुभव हो गया, जवानों जैसी विक्षिप्तता नहीं है। वह जोश खरोश, वह पागलपन गया। चीजें ज्यादा थिर हो गई हैं, दृष्टि ज्यादा थिर हो गई है, समझ गहरी हुई है। इसका उपयोग करो। बुढ़ापा सुंदर है, जवानी से ज्यादा सुंदर है। तभी तो परमात्मा जवानी के बाद बुढ़ापा देता है। वह ऊपर की सीढ़ी है। जवानी के अनुभव के बाद बुढ़ापा देता है। उसकी श्रेणी बहुत ऊंची है। बुढ़ापे के लिए तैयार हो, उसका उपयोग करो। लेकिन तकलीफ क्या खड़ी होती है कि बूढ़े तुम हो जाते हो, लेकिन खोपड़ी में जवानी के सपने भरे रहते हैं, तो अड़चन होगी। अब अगर एक बूढ़ा व्यक्ति ऐसे प्रेम की आशा करता हो जैसा एक जवान को मिलता है, तो वह अड़चन में पड़ेगा। बूढ़े आदमी को और सौम्य प्रेम के मार्ग खोजने पड़ेंगे, उत्तेजना से भरे हुए नहीं। उसे वात्सल्य को जगाना पड़ेगा। उसका प्रेम वात्सल्य होगा। उसके प्रेम में करुणा होगी, शीतलता होगी, शोरगुल नहीं होगा, शांति होगी। उसका प्रेम करुणा जैसा होगा। बुढ़ापे में घबराओ मत, वह तो इस जिंदगी का आखिरी सोपान है। उसके बाद ही तो परम घड़ी आती है मृत्यु की। घबराओ मत कि बुढ़ापा आ गया, अब क्या होगा, क्योंकि इस जीवन का नियम कुछ ऐसा है कि बुढ़ापा आता ही आता है। सब कुछ होता है। एक दरवाजा बंद हुआ नहीं कि दूसरा खुला नहीं। जवानी गई तो बुढ़ापा आया, बचपन गया तो जवानी आई। एक दरवाजा बंद होता है, दूसरा खुल जाता है। यह जन्म गया, दूसरा जन्म आया। यह जीवन गया, दूसरा जीवन आया। अंत तो है ही नहीं, यात्रा अनंत है। घबराओ मत। मौत भी दरवाजों को बंद नहीं करती, नए दरवाजे खोलती है। और अगर तुम बुढ़ापे से राजी हो गए तो तुम मौत से भी राजी हो जाओगे। बुढ़ापे से तुम राजी इसलिए नहीं होते कि बुढ़ापा मौत की पगध्वनि है। बुढ़ापा कहता है मौत आने लगी। बुढ़ापा कहता है संभलो, कब्र पास आने लगी। बुढ़ापा कहता है अब मौत के सिवाय कुछ भी ना बचा, बस अब मौत ही है, मौत ही है जी। लेकिन मृत्यु एक द्वार है। इस तरफ बंद होता है जीवन, उस तरफ खुलता है। घबराओ मत, जीवन की यात्रा अनंत है। इस अनंत यात्रा में बहुत बार तुम बच्चे हुए, बहुत बार तुम जवान हुए, बहुत बार तुम बूढ़े हुए, बहुत बार मरे, मर मर कर भी कहाँ मर पाते हो। जीवन बचता ही चला जाता है, हजारों मौतों को पार कर लेता है और बचता चला जाता है। जीवन शाश्वत है, अमृत है। ध्यान रखो, तुम ना बूढ़े होते हो, तुम ना जवान होते हो, ना तुम बच्चे होते हो। तुम्हारे भीतर कोई समयातीत है, कालातीत है। तुम्हारे भीतर कोई अशरीरी है। ये सारे लक्षण तो शरीर के हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। ये तो सब मन का और तन का ही जाल है। और इसके भीतर छिपे तुम हो, निष्कलुष, निराकार, निस्सीम, निर्गुण। एकांत को साधो ताकि तुम्हें अपना पता चलने लगे, तुम कौन हो, अमृत। और घबराओ मत, ऐसे बहुत घर पहले छोड़े हैं। यह एक और घर पीछे छूट गया। एक और भ्रम जो जब तक था मीठा था, टूट गया। कोई अपना नहीं है कि केवल सब अपने हैं बीच बीच में अंतराल, जिनमें है झीने जाल। जो जब तक था मीठा था, टूट गया। एक भ्रम मेरा टूट गया। तो घबराओ मत, रो मत। घबराने से कुछ भी ना होगा और ना कभी कुछ हुआ है। आगे लिखा है कि घर वाले आपको विशेष पसंद भी नहीं करते। कैसे करेंगे? क्योंकि ये नाता कुछ ऐसा है, बाकी सब नातों को पोंछ डालता है।
इसीलिए घर वाले किसी को भी पसंद नहीं करेंगे, मैं क्या किसी को भी नहीं। एक प्रतियोगी आ गया और कुछ ऐसा प्रतियोगी कि अब उनके बस चलाए ना चलेगा। मेरे प्रेम में अगर तुम पड़े तो तुम्हारा पूरा परिवार बेचैनी अनुभव करेगा, क्योंकि हम सबका दृष्टिकोण गलत है। मेरे प्रेम करने का ढंग कुछ अलग है। मेरे पास जब तुम आते हो वीडियो सुनने या कभी भी मेरे पास आ गए, तो तुम्हारे लिए जो एक महाघटना है, तुम्हारे परिवार की दृष्टि में दुर्घटना होगी ही, क्योंकि यह कोई साधारण प्रेम तो नहीं है। यह प्रेम कुछ ऐसा है कि तुम्हारा सारा परिवार बेचैन हो जाएगा। या बेशक तुम चाहे मुझसे मिले नहीं, तब भी हो जाएगा कि ये जो व्यक्ति हाथ से गया अपना ना रहा। जितना तुम्हारे मन में मेरी धुन बजेगी, उतना ही वे पाएंगे कि फासला बढ़ा जा रहा है। वे सब बाधा खड़ी करेंगे, सब तरह का उपद्रव खड़ा करेंगे कि तू बोलती नहीं है, पहले हमसे बुलाती थी, तू बोलती नहीं है, किसी ने तुझ पर कोई तंत्र का उपयोग तो नहीं कर दिया। ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, क्योंकि लोगों को बकवास करने वाले ही पसंद आते हैं। अगर कोई चुप है तो उसे पसंद ही नहीं है। कोई मौन है, अपनी मस्ती में मस्त है, तो लोगों को पसंद ही नहीं है। तो मैं ऐसी शिक्षा देता हूं कि घर में बैठो, कहीं ना आना ना जाना, हो पाए तो करना सेवा, नहीं हो पाए तो भी कुछ मत करना। तो मैं सभी लोगों को दुश्मन जैसा मालूम लगूंगा। ये सब स्वाभाविक है, इससे चिंता मत लेना। एक ही बात ख्याल रखना कि जब से मेरे प्रेम में पड़ो, तब से अपने प्रियजनों और मित्रों रिश्तेदारों को और भी ज़्यादा प्रेम करना। बस इतना ही तुम कर सकते हो। मेरे प्रेम के कारण कमी मत पड़ने देना, नहीं तो अन्यथा उनका डर सच हो जाएगा। मेरे प्रेम के कारण तुम्हारा प्रेम बढ़े तो कितनी देर तक वे अपने डर को पाल कर रख सकेंगे। आज नहीं कल उनकी आंख खुलेगी, आज नहीं तो कल वे देखेंगे कि यह माँ थी और भी ज़्यादा प्यारी हो गई है, पत्नी थी और भी ज़्यादा प्यारी हो गई है। इतनी तो इसने देखभाल कभी ना की थी। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उनकी भूल को यही सिद्ध करने वाले बन जाओ, ताकि वे पीछे कहें हमने तो पहले ही कहा था। मैं किसी को किसी से तोड़ने को यहाँ नहीं हूँ। मेरा तो सारा पाठ ही प्रेम का है, और प्रेम यानी जोड़ना। तो तुम अगर पति हो तो और भी प्रेमपूर्ण पति हो जाना, तुम अगर पत्नी हो और भी प्रेमपूर्ण पत्नी हो जाना। स्नेह को चारों तरफ बरसा देना, अपने प्रेम के फूल पति और पत्नी के चारों तरफ उगा देना, तो तुम सभी आनंदपूर्ण हो जाओगे। आज के लिए बस इतना ही। कोई प्रश्न हो, दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। व्हाट्सएप मेरा नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मुझे व्हाट्सएप पे कोई प्रश्न पूछ सकता है अगर पूछना चाहे तो। शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को अगर अपने मित्रों तथा परिजनों तक शेयर करना चाहते हैं। लाइक कर सकते हैं, हाइप कर सकते हैं इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को यूट्यूब पहुंचा दे। व्हाट्सएप स्टेटस में आप लगा सकते हो, शेयर कर सकते हो इस वीडियो को। बाकी जैसा भी ठीक लगे, करना चाहो कर दीजिए, नहीं भी कर पाओ तब भी कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, वो मैं क्लिप लगाए देने वाला हूँ। आप जिस क्लिप को भी ज़रूर सुनकर जाइएगा। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी रहूँगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग है। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सदगुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दे। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है।
जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ठिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई। अब मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, उस शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो उसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे
वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।